जनता पार्टी ने मौका दिया है, मैं कहना चाहता हूं, लहरे को एमएलए बना दो, इनका भविष्य बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। माताओं, भाइयों, बहनों, जांजगीर चांपा को कोसा, कांसा, कंचन की भूमि मानते हैं, मगर ये भूपेश कक्का की सरकार ने कोसा कपड़े से जुड़े हुए सारे काम करने वाले कारीगर को पिछले 5 साल में बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, देवांगन समाज के और बाकी सारे कोसा कपड़े से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए, कारीगर के लिए हम स्पेशल पैकेज लाकर उन कोसा उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों और बहनों, भाजपा ने 12,000 की घोषणा कर दी। भूपेश कक्का को मालूम है कि वो आने वाले नहीं है, तो उन्होंने कहा हम 12,000 नहीं कुछ ज्यादा दे देंगे। मगर भूपेश कक्का, जिनकी खुद की कुछ गारंटी न हो, इसकी गारंटी को भला कौन मानेगा। हमने अब किसानों की जो नींव है वो मजबूत कर दी है। किसानों को हमने गारंटी दी है कि जेब में पैसा आ रहा है, धान के लिए सही रेट मिलता है, कर्जा उतर गया है। अब हमें अगले लेवल पे जाना है। अगला लेवल क्या है? अगला लेवल मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से कहा, जैसे ही हमारी दिल्ली में सरकार आएगी, जो 2024 में आने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हम 2 या 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा देंगे। अब बात समझिए, आज आपको 2,600 धान के लिए मिलता है। हमने कह दिया है चुनाव के बाद ये 3,200 तक जाएगा, रुकेगा नहीं है। बिजली के हमने फ्री कर दिए, 40 लाख परिवारों को फायदा होगा इससे। केजी टू पीजी छत्तीसगढ़ को मुफ्त में हम शिक्षा देने वाले हैं। आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। बीजेपी के लोग स्कूल कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, अस्पताल को प्राइवेटाइज करते हैं, अदानी को देते हैं। हम सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल बना के आपका मुफ्त में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में आपकी शिक्षा दिलवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है हमारा उस चुनावी रंग का जो तो जम गया, लेकिन प्रचार आज से थम गया। तो प्रचार जब थम गया है तो क्या स्थितियां हैं, क्या चुनावी रंग जमा है, क्या राजनीतिक दलों का कहना है, किस तरीके के प्रचार के आखिरी दिन की स्थितियां रही, किस तरीके से गला काट प्रतिस्पर्धा में फंसे हुए हैं राजनीतिक दल, इन्हीं सब बातों को आज हम चर्चा में लाएंगे। चर्चा आज इसी की करेंगे। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अशोक तोमर जी, बहुत स्वागत है आपका। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और सौरभ साहू जी रखेंगे कांग्रेस का पक्ष, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जैसा कि हमने बताया कि आज प्रचार थम गया है, लेकिन प्रचार थमने के पहले दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी और जो लिस्ट हमारे पास आई है उसमें बीजेपी के 5 नेता और कांग्रेस के अगर छोटे बड़े सभी नेताओं को मिलाने तो करीब 14 नेताओं ने अलग अलग सभाएं करके अंतिम चरण में अपनी ताकत दिखाई है। ऐसे में क्या स्थितियां बनेंगी, क्या दावा है कांग्रेस और भाजपा का, पहले उनसे सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वासु शर्मा जी, आप लोग विपक्ष में हैं, तो पहले आपसे शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरी चरण में आपने सबको इस्तेमाल कर लिया और हम देख रहे थे कि मोदी जी की रोड शो कराने की तैयारी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो अमित शाह की 2 सभाएं आप लोग ने करा ली। क्या देखते हैं, बीजेपी कितनी आशान्वित है प्रचार थमने के बाद? जी शर्मा जी।
मोहन जी एक सवाल दोहराएंगे? मैं जी तो आवाज जी, हम ये जानना चाह रहे थे, प्रचार थम गया है, अमित शाह ने आपकी ओर से कमान संभाल कर दावा कई कर दिया है, लुभाने की कोशिश की है, किस तरीके के आशान्वित हैं प्रचार के बाद आप लोग सीटों को लेकर? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। इसके प्रमुख कारण ये है, जो हमारा घोषणा पत्र है वो 2 लाख लोगों से सुझाव लेके 90 विधानसभा में जाके हर वर्गों से राय लेके हमने घोषणा पत्र तैयार किया है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र आने के बाद भी घोषणाएं इन लोग का रुक नहीं रहा है, घोषणा करते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र इतना मजबूत है। और महतारी वंदन योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, और आज महिला बहनें जो खुद से आके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। मुख्यमंत्री जी को ऐलान करना पड़ता है कि हम 15,000 रुपए देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें पूछ रही है ढक देंगे। आज 5 साल बीत गए, क्या वो 1 रुपया भी मिला? क्या नहीं मिला। शराबबंदी की वादा किए थे भाई, और आपने महिलाओं से, तो क्या वो पूरा हुआ? क्या नहीं हुआ? तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कांग्रेस के वादे पूरे झूठे हैं, और कोई अगर छत्तीसगढ़ का विकास कर सकता है वो तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, चलिए, भाजपा तो अपने नेताओं के ऊपर आशा लगा के बैठी है। हालांकि बड़े जो स्टार प्रचारक हैं उनकी संख्या अगर हम गिने तो बीजेपी में ज्यादा नेताओं ने आज आमद दी है और अपनी अपनी जो क्षेत्र आवंटित थे उसमें प्रचार किया है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने कमान संभाली थी, लेकिन और कोई बड़ा नेता, बड़ा नाम जो है वो हमें देखने नहीं मिला है। सौरभ जी, प्रचार युद्ध है, जितना ज्यादा जो प्रचार करेगा उसको उतना फायदा होगा, ऐसा आकलन किया जाता है। इसमें कहीं कम तो नहीं हो गई कांग्रेस? मोहन भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने ये बात बहुत अच्छी की कि प्रचार युद्ध है, और सभी जानते हैं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में बीजेपी जो प्रचार करने में ज्यादा एक्सपर्ट है, और वो भी मुख्य रूप से अगर मैं बात कहूं तो झूठ का प्रचार करने में। झूठ का प्रचार और प्रोपोगंडा बीजेपी उस तरीके से करती है जैसे वो सच बोल रहे हैं। आज मैं सुन रहा था अमित शाह जी को भी, तो वो उसी तरीके महतारी वंदन योजना की वो बात कर रहे थे। तो महतारी वंदन योजना के जो फॉर्म बीजेपी वालों ने भराए हैं, आप देखिएगा कि वो कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो आप उन मतदाताओं को रिझाने के लिए फॉर्म तक भरा देते हैं। आज आपकी सरकार नहीं है, कायदे से आपको वो फॉर्म भराने नहीं चाहिए थे। हाईकोर्ट ने भी उस पर आपत्ति की है, उस पर कंप्लेन आने के बाद, और उसके बाद उस पे आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप बीजेपी के ऊपर लगा है। तो इनके जो वादे हैं उसी तरीके से, जो जैसा ये अपने वादों के साथ व्यवहार करते, वैसा ही महतारी वंदन योजना के फॉर्म के साथ उसको कूड़े में डालने का इन्होंने कार्य किया है। या 2018 के बाद से अगर आप देखेंगे तो हमने 2018 के भी घोषणा पत्र में जो बातें कही थी उसको लगभग हमने पूरा किया है। इसीलिए आज अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ प्रचार की बात नहीं है, जो 5 साल हमने जो कार्य किया है उसको लेकर के हम जनता के बीच गए, और क्योंकि उसके हितग्राही जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का वोटर ही है। यहां तक कि उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल है। जो हमारी योजनाओं का जो लाभ मिला है वो बीजेपी के नेता भी उससे अछूते नहीं रहे, चाहे वो ऋण माफी की बात कर ले, एमएसपी की बात कर ले, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर ले, 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की बात कर लें, किसानों को जो 5 HP तक के मोटर पे बिजली बिल फ्री वाली सुविधा की बात कर ले, और ऐसे अनेकों जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ हर कोई लिया है। छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा है। तो हम उन्हीं कार्यों को लेकर के जनता के बीच गए, और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। पहले चरण के मतदान के बाद भी जो रुझान आए हैं उसमें भी हम आश्वस्त हैं, और दूसरे चरण में निश्चित रूप से हमने पूरी तैयारी की है। हमारी जो बातें हैं वो जनता समझ चुकी है, जनता तक जा चुकी है। इसलिए हमारा जो 75 पार का नारा है मोहन भाई, मुझे लगता है कि हम उसको बिल्कुल छुएंगे, और प्रचंड बहुमत के साथ 2018 की प्रचार के लिए बड़े नेताओं की एक पूरी फौज जो है बीजेपी लेके उतरी थी। आप लोगों के यहाँ उतना जोर नहीं दिखा, मुख्यमंत्री पर ज्यादा निर्भर रहे आप लोग। यही सबसे बड़ा कारण है कि उनको झूठ का प्रचार करना था, और यहाँ स्थानीय नेता उनके पास है नहीं कोई भी। इस वजह से उनके केंद्रीय नेताओं को कमाल संभालनी पड़ी। कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये जानती है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का, कांग्रेस की सरकार का कोई तोड़ है नहीं इनके पास में, इसलिए ये सभी लोग कमाल संभाल के बैठे हुए हैं। हमारे पास योजनाएं हैं और हम योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए हैं, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जनता इस बात को समझती है, जानती है
किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं करना है, ये बात भी अब जनता समझ चुकी है। 2014 की बात आप देख लीजिए, बीजेपी किस तरीके से झूठे घोषणाओं के आधार पर सरकार में आई थी, और आज तो ये मोदी जी को ही छत्तीसगढ़ का चेहरा बनाते हैं, और उन्हीं मोदी जी की गारंटी नहीं है जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में आकर के। तो मुझे लगता है कि ये झूठ का प्रचार करने के लिए इनको इतनी बड़ी फौज लानी पड़ी। हमारे तो जो मुख्य नेता हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी कल रायपुर में थी, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज दुर्ग जिले में 5 विधानसभा में रोड शो किया है। हम बहुत आश्वस्त हैं, मैं भी वहां पर था वैशाली नगर विधानसभा में, तो जनता का उत्साह देखते ही बनता है, और मुझे लगता है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रचार की फौज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये कांग्रेस मान की चल रही है, स्थानीय लीडरशिप पर उसे भरोसा है। अशोक तोमर जी की टिप्पणी ले लेते हैं। अशोक जी, प्रचार का बड़ा असर पड़ता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, राजनीतिक दलों का अपना अपना आकलन हो सकता है। जो बातें रखी जा रही हैं खासतौर पर सौगातों को लेकर, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम अभी बाइट में भी सुन रहे थे, अमित शाह ने गिनाया भ्रष्टाचार और दावा किया हम ये देंगे। राहुल गांधी पिछले साल की लिस्ट लेके आए कि भाई पिछले कार्यकाल के ये वादे पूरे हो चुके हैं। क्या लगता है बड़े नेता इस बार जो है इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि किसे वो जनता को देंगे, क्या देगा कौन, इस पर ज्यादा जोर हो रहा है, किया क्या है इस पर कम जोर हो रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके 2 प्रश्न थे। पहले प्रश्न ये था कि बड़े नेताओं के प्रचार से कुछ असर पड़ता है कि नहीं। डिपेंड करता है कि किस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं। एक दूसरा है कि प्रधानमंत्री आए, अमित शाह आए, उसका असर तो कुछ पड़ता है। उसके अलावा किसी भी मिनिस्टर के आने से मैं नहीं समझता हूं कि कुछ असर पड़ता है। रह गई छत्तीसगढ़ की बात, लोग अकेले भूपेश बघेल जी जितना कर रहे हैं उसका असर पॉजिटिव जा रहा है, ये रहा। और दूसरा प्रश्न आपका क्या था कि इसका, ये जो सौगातों की पिटारे खोल रहे हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से, बात किसकी बात पे विश्वास करेगी जनता? किसी की बात पे मत विश्वास कीजिए। जनता जब तक मूर्ख रहेगी, जनता जब तक जागृत नहीं होगी, ये इस तरह के वादे करते जाएंगे। ये कोई टेंडर निकल रहा था कि कल आप 10,000 तो हम आज 12,000, आज हम 12,000 तो कल आप 14,000, फिर 16,000। ये है क्या? जनता को पूछना चाहिए कि आखिर ये पैसा कहाँ तक आएगा, कहाँ से आएगा, आप मुझे बताएं। मेरे क्षेत्र के लिए आप क्या काम करना चाह रहे हैं? पिछले समय आप जीते थे तो आपने क्या किया था? हमने नहीं देखा है कभी कि छत्तीसगढ़ में कोई पूछ रहा है अपने नेता से कि नेताजी आप जीत के गए थे तो क्या क्या कहे, या इस बार ही कहे कि अगर आपको हम वोट देंगे तो आप क्या क्या करेंगे। हमने आज तक किसी को नहीं देखा है कि कैंडिडेट से पूछते हुए उसके ऊपर दबाव डाले तो कुछ असर होगा, वरना तो ये इस तरह का चलता है। और लोग भी मान लिए कि चलो नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पैसा ज्यादा कौन दे रहा है, इस पर जनता ज्यादा ध्यान दे रही है। अब किसकी बात पर विश्वास करें कि कौन दे पाएगा? लालची बना दिया गया है, पैरासाइट बना दिया गया है, अफीम की तरह, मतलब कि जैसा है वो स्थिति ला दी गई है। आप जनता जान रही है कि हमें ये झूठ कह के करोड़ों रुपया लोग बनाएंगे। जब मैं किसी व्यक्तिगत दल की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इससे बचने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों में इसी तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही। वासु जी, आप लोग बड़ी आलोचना करते थे रेवड़ी कल्चर की और बाकी चीजों की, लेकिन आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। 12,000 रुपए सालाना देने का विज्ञापन सबसे बड़ा छपा है आप लोगों के द्वारा प्रचार के अंतिम दिन। इसका क्या मतलब है? बाकी चीज बताते, अब सुशासन की बात करते, अच्छा काम की बात करते, पैसे की बात हो रही है सीधे। नहीं, देखिए मोहन भैया, अगर आप हमारे घोषणा पत्र को देखेंगे तो सारे बिंदु आप देखेंगे तो सभी वर्गों का ध्यान रख के इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया। और जो ये महिलाओं की महतारी वंदन योजनाओं की बात की है, महिलाओं को सशक्त करने की बात के लिए योजना लाई गई है। एक तरफ हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो हमने समर्थन मूल्य बुलाया। अभी राहुल गांधी जी का भाषण चल रहा था आपके टीवी पे, वो बोल रहे थे हम 5 साल में किसानों को सशक्त कर दिए हैं, और उसके बाद फिर से बोल रहे हैं कर्ज माफ करेंगे। तो यार 5 साल में किसान सशक्त नहीं हुए क्या इनकी सरकार में? तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है कांग्रेस का रहता है। हमारे में तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं ये जो CGPSC में घोटाला कराए हैं हम, अब यूपीएससी की तर्ज पर पारदर्शी सब परीक्षा कराएंगे। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति युवाओं को 50% सब्सिडी के लोन देंगे कि भाई बिजनेस में आगे बढ़े वो। और स्टेट कैपिटल रीजन SCR के तहत रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग, भिलाई को दिल्ली NCR टाइप के तर्ज का बनाएंगे। इनोवेशन हब नया रायपुर में
इनोवेशन नया रायपुर का सबसे बड़ा इनोवेशन हब बनाएंगे जो 6 लाख रोजगार उत्पन्न करेगा। तो हमारे हमारे और घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेसिक डिफरेंस है। हम सभी वर्गों का ध्यान रख के काम करते हैं और जो जो जरूरत है जनता की उस चीजों पे करते हैं। ठीक है, जरूरत के हिसाब से काम किया जाता है, लेकिन राह वही है जिसका विरोध बीजेपी करती रही थी। सौरभ जी, आप लोग से भी उम्मीद थी कि आप लोग ने तो एक मॉडल लेके आया कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों को आप आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है चुनाव में। आप भी 15,000 में आ गए, 12,000 बाद क्या 15,000 की पर चर्चा कर रहे हैं? देखिए मोहन भाई, छत्तीसगढ़िया कल्चर और छत्तीसगढ़िया वाद की या छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, वो बातें हमने पूरे 5 साल की और उस पर कार्य भी किया, सिर्फ बातें नहीं की। कांग्रेस और बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जो कांग्रेस बात करती है उसको करती भी है। आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ी कल्चर आज बीजेपी भी कांग्रेस का अनुपालन कर रही है। ये मुद्दा ही नहीं है चुनाव में। देखिए, चुनाव के हिसाब से तो जो बातें हैं, जैसा कि वासु भाई कह रहे थे अभी कि उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा, लेकिन उनका घोषणा पत्र अगर आप उठा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कॉपी पेस्ट उन्होंने कर दिया। सिर्फ हमारे जो बड़े बड़े नेता जो हैं वो बड़े बड़े मंचों से जब किसी चीज की घोषणा करते हैं और हमारा जो एक फॉर्मल घोषणा पत्र है वो 2 दिन के बाद आता है, उस बीच में वो उस घोषणा में उस भाषण को लेकर के वहां से अपना घोषणा पत्र चुरा लेते हैं। इनके पास कोई बुद्धिजीवी वर्ग बचा नहीं है। ये कह रहे थे कि सर्वे करके इन्होंने किया है कार्य, तो इसके पहले तो आप देख लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, चाहे आप धान के 21 क्विंटल की बात ये कहते हैं, समर्थन मूल्य की बात करते हैं, इन्हीं के जो नेता हैं अजय चंद्राकर जी, वो इससे पहले लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर तो इतना धान 20 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं होता है जिसको सरकार खरीदने की बात कहती है। अजय चंद्राकर जी खुद कह रहे थे। अब उन्हीं के घोषणा पत्र में आता है 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ वो खरीदेंगे, और आज अजय चंद्राकर जी जनता के बीच जा नहीं पा रहे, मुंह छुपाते घूम रहे हैं कुरुद विधानसभा अपने ही क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो किया वो नकल की, और लेकिन नकल करने के लिए भी अकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। हमने हर वर्ग का ध्यान रखा और हमने वो बातें कही जो करने योग्य है, और लगातार हमने पिछले 5 सालों में किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो भरोसे का पर्याय है वो कांग्रेस सरकार है, और लगातार कांग्रेस सरकार में जो बातें कही गई थी वो पूर्ण हुई है। जो कुछ बातें रह गई थी उसको भी हम अपने घोषणा पत्र का पार्ट मानते हैं आज भी, और उसको आने वाले कार्यकाल में बिल्कुल पूरा करेंगे। अभी जो बातें हुई हैं उसमें भी हर वर्ग का ध्यान रखा है। महिलाओं को सशक्त करने की बात है, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सिर्फ उनके जेब में पैसा नहीं डाल रहे हैं, सरकार लगातार एसएचजी को और महिला स्व सहायता समूह जो है उनको रीपा के माध्यम से ग्रामीण एरिया में रोजगार देने का काम किया है, जिसके माध्यम से उनके जेब में पैसा डाली सरकार, और महिलाओं का स्वाभिमान निश्चित रूप से उससे बढ़ा है। वो कमा करके अपना स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं और उनके घर को चलाने में वो समर्थ है। ठीक, भरोसे को कायम रखने की बात कह रही है कांग्रेस। भरोसा पिछली बार के घोषणा पत्र का लेकर इस चुनाव में उतरी है कांग्रेस, इसलिए उसे लगता है कि उसके जो वादे हैं उस पर ज्यादा जनता विश्वास करेगी, क्योंकि करीब करीब दोनों ही पार्टियों के वादे, घोषणा पत्र एक ही तरीके का है। वासु शर्मा जी, वासु शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक अशोक तोमर जी की टिप्पणी ले लेते हैं। अशोक जी, ये परंपरा आज अंतिम प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो एक चलन सा नहीं निकला है और आम आदमी पार्टी ने इसे सफल कर दिया, तो दूसरे राजनीतिक दल भी उसी राह पे बढ़ गए हैं। क्या ये हर बार हर जगह सफल होगा और ये परंपरा खत्म नहीं होगी, क्या कि इसकी भी एक इतिश्री होगी कभी? देखिए, जब तक जनता जागृत नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। इसी तरह का ये होगा। जनता भी जान रही है कुछ नहीं होना है, नेता भी कह रहे हैं बोलो जितना ज्यादा से ज्यादा ये कर सको। और रह गई बात अंतिम दिन की, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज के दिन से डिसाइड होना शुरू होता है। अभी तक तो ओपिनियन बनते रहता है। आज और कल रात के बीच डिसीजन हो जाएगा कि कौन आदमी किस पार्टी को वोट देगा। सबसे महत्वपूर्ण डे कल ही है दिन।
आप देख लीजिएगा प्रचार का अंतिम ये वो आज तक लोग कोई डिसाइड नहीं किए रहते हैं। जो पार्टी वर्कर है उनको छोड़ के और उनके परिवार को छोड़ दीजिए, जो एक क्राउड रहता है जो ना इधर का रहता है ना उधर का, वो देखते रहता है, वो आज से और कल के बीच डिसाइड करेगा। ये आप जान लीजिए। ठीक है, वो तो डिसाइड करेगा, लेकिन ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न तो बहुत ही बेकार पैटर्न है, बहुत ही बेकार पैटर्न है। लेकिन सवाल यहाँ है ना, ये हिंदी में कहते हैं ना, येन केन प्रकारेण, हमको चुनाव जीतना है। माध्यम मुझे नहीं देखना है, मीन्स नहीं देखना है, एंड देखना। अंतिम चीज हम चुनाव जीत रहे हैं, उसके बाद तो फिर अरे भाई लोग 6-6 एमएलए खरीद ले रहे हैं, 6-6 एमएलए को ये कर दे रहे हैं, कहाँ नैतिकता उस समय रहती है। ठीक है, नैतिकता राजनीतिक दल खोते जा रहे हैं। वासु शर्मा जी, इनके पास भरोसा है और इसीलिए इस दम पर ये घोषणाएं करे जा रहे हैं, तो जनता जो है वो एक बार क्योंकि इस्तेमाल कर लिया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें टाइप की स्थिति है कांग्रेस के पास। आप लोगों के पास क्या है? देखिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कामों का लिस्ट है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से खुशहाल राज्य की ओर ले गया। क्योंकि मोहन जी, इससे पहले जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जनता के पास एनालिसिस करने का अवसर नहीं था। लेकिन अब जनता के पास एनालिसिस करने का अवसर है कि इस 5 साल के अंदर कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता ने पार्टी ने क्या किया, ये एनालिसिस करने का जनता के पास मौका है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले झूठा प्रचार करते हैं। अरे, आपकी प्रभारी महोदय कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब एक पत्रकार ने पूछा कि भाई महतारी वंदन योजना 2018 में आपने 500 रुपए लिखा था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसे कोई बात ही नहीं है, हमने ऐसा कोई घोषणा पत्र में लिखा ही नहीं है। लेकिन घोषणा पत्र, अगर घोषणा पत्र के महिला और बाल विकास कॉलम को 2 नंबर पॉइंट को पढ़ लेंगे मोहन भैया, तो उसमें साफ लिखा है कि हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे। तो ये लोग आई की प्रभारी साफ झूठ बोल देती थी, हमें लिखा ही नहीं। तो कैसे माता बहने आपकी जो आप बातों पर भरोसा करें भैया? आप जो बोलते हैं वो कुछ करते नहीं है। जी चलिए, आप जो भरोसा दिलाने की बात कर रहे हैं उसमें पिछले घोषणा पत्र के कई वादे पूरे नहीं हुए हैं। सौरभ जी। जी बिल्कुल मोहन भाई, मैंने अभी पूर्व के वक्तव्य में ये बात कही कि हमारे कुछ वादे हो सकता है कि वहां रह गए होंगे, लगभग 90% वादे हमने पूरे किए। तो हमारा वो जो घोषणा पत्र है हम उसको भूले नहीं है। हमें जनता फिर से मौका दे रही, क्योंकि पुराने जो 5 साल थे उसमें कहीं ना कहीं 2 साल जो है वो कोविड का समय खा गया था, तो 3 साल में हमने इफेक्टिवली काम किया। अब हमको जनता फिर से मौका दे रही, हम पूरी तरह से आश्वस्त है इस बात के लिए। और पुराने जो घोषणा हमारी बची हुई है हम उस पर भी बिल्कुल कार्य करेंगे, और जो हमारे नई घोषणाएं हैं उनको तो बिल्कुल हमको मूर्त रूप देना ही है। और उसके लिए कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस का जो संगठन है, उसने कमर कस ली है कि हम अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। और फिर से इसके बाद भी आने वाले चुनाव में 2023 तो हम जीत ही रहे हैं, 2024 केंद्र में भी सरकार बनाएंगे, और उसके बाद आगे लगातार हम सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर भी बनाते रहेंगे। ठीक है, बनाते रहेंगे सरकार। लेकिन प्रचार अब खत्म हो गया है, तो इस बात को अब प्रचारित नहीं किया कर सकते कि किस तरीके की सरकार बनाएंगे। अब तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात है। अशोक तोमर जैसे एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं और पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अब प्रचार थम गया है। अशोक जी, क्या देख रहे हैं कि इसमें फैक्टर वाइज क्या काम करते हुआ दिख रहा है? चुनाव में क्या फैक्टर काम कर रहे हैं जिसकी ओर लोग वोट करेंगे? देखिए, एक तो है कर्ज माफी का असर है। धान 3200 में खरीदने का 31 या 3200 है जी, 3100 बीजेपी है, 3200 कांग्रेस। हाँ, वो उसका असर है। और तीसरा है महिलाओं का जो अंत में इन्होंने किया है, देर से ही, लेकिन इसका भी असर होगा। दूसरी चीज ये है, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी फर्स्ट फेज के बाद जो ऑर्गेनाइज हुई है, बहुत मजबूती से ऑर्गेनाइज हुई है, और कांटे का टक्कर है। ये आसान, मुझे जब पहली मर्तबे लिस्ट निकला था बीजेपी के, आज से डेढ़ महीना पहले, हाँ। तो मुझे लग रहा था कि बीजेपी क्या कर रही है। कांग्रेस के लिए एकदम बड़े आराम, स्मूथ सेलिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या केक वॉक, वो उस तरह का होगा। लेकिन अब वैसे स्थिति हमें नजर नहीं आ रही है। बीजेपी फाइट दे रही है। अब वोटर डिसाइड करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो वोटर को डिसाइड करने के लिए समय है। प्रचार थम गया है और 48 घंटे अब वोटर सोच सकता है कि कैसा
उसका प्रतिनिधि होना चाहिए या उसकी सरकार कैसी होनी चाहिए। लेकिन आखिरी दिन तक वोटर के कान में अपनी बात पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों ने काफी मशक्कत की और वो हम अपने स्लाइड में दिखा रहे हैं कि किस नेता ने कितनी सभा ली, कितने घंटे में कितनी सभा ली, किस तरीके से आपाधापी के बीच ये प्रचार हुआ। लेकिन प्रचार खत्म हो गया है, रंग जम चुका है। अब प्रत्याशियों का काम डोर टू डोर अपनी बात पहुंचाने का है। लेकिन जनता जो है वो सब जानती है, पब्लिक जब फैसला करेगी तो उसका फैसला हमें सुनने मिलेगा। 3 दिसंबर को 17 को वोटिंग है, तो वोटिंग में जनता को ही तय करने हम देते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अशोक तोमर जी जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। वासु शर्मा जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। और सौरभ साहू जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। जया है मैं ताकत लाऊं, ताकत है मुझ में। मैं भारत लाऊं, भारत है मुझ में। मैं ताकत लाऊं, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दूरस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदाता